आगामी 2 सालों में नागदा खाचरो क्षेत्र के 70 गांव हरित क्रांति का दौर आ जाएगा। यह बात विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते 100 सालों से क्षेत्र के 1400 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई होती आ रही है, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयासों से सिंचाई के लिए स्वीकृत हुए नए डैम एवं तालाब से 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। इसी तरह 2018 तक 2900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने से किसान तो समृद्ध होंगे ही, इसका लाभ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के रूप में भी नजर आएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जहां हम 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई 2004 के पहले करते थे, लगभग अभी 40 लाख हेक्टेयर भूमि में हम सिंचाई का रकबा पूरे मध्य प्रदेश में है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो कल्पना है कि हम खेती को फायदे का धंधा बनाएं, और उस दृष्टि से जितना प्रयास हो सकता है कृषि के क्षेत्र में, वो सिंचाई का रकबा बढ़ाने का हो, चाहे 10 घंटे बिजली देने का हो, चाहे नए ग्रिड बनाने का हो, चाहे फिर ट्रांसमिशन लाइनों को ठीक करने का हो, चाहे ट्रांसफार्मर लगाने का मामला, उस क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम पूरे मध्य प्रदेश में करा है। जहां तक नागदा विधानसभा की बात आती है, अभी वर्तमान के अंदर पूरे नागदा खाचोद विधानसभा में 15 जो हमारे स्रोत हैं, उन स्रोतों से हम लोग सिंचाई करते हैं, जिसमें अभी हमारा पारसुतिया और बीकमपुर 2 नए स्टॉप डैम बनने की पूरी संभावना है। चंदवासला, ब्राह्मणखेड़ी, अंतलवासा, सिपेड़ा, बुरानाबाद, बनबना, मोकड़ी, ब्राह्मणखेड़ी, लोहचितारा, झिरमिरा, गोठड़ा, श्रीवच्छ और पुणे, ये ऐसे 15 स्रोत होंगे आने वाले विधानसभा 2018 तक की, जिनसे हम 15 साधनों से हम सिंचाई करेंगे। अभी जो वर्तमान में मैंने जो अधिकारियों से चर्चा करी है, जो लगभग 100 साल पुराना हमारा अंतलवासा का तालाब बना था, जो कहते हैं कि इस उज्जैन जिले का सबसे बड़ा तालाब है, उससे 800 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। बनबना में बहुत घट के कम हो गई, लगभग 100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। बुरानाबाद का हमारा जो तालाब है, लगभग 145 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है। सिपेड़ा में 200 और लोहचितारा में हमारे जो माननीय जटिया जी ने एक स्टॉप डैम बनाया था छोटा खुद की निधि से, वो उसमें 50 होते, लगभग 1295 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई पूर्व के हमारे जो 100 साल की अवधि में जो बने थे, 1947 के बाद में और 1947 के पहले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100 साल में केवल 3 नए स्टॉप डैम और तालाब बने थे, जिसमें बनवाड़ा में माननीय जटिया जी ने बनाया था अपनी नीति से। हमारा जो झिरमिरा है, वो झिरमिरा में माननीय लाल सिंह जी राणावत जी जब विधायक थे, जब बना था। और जो हमारा एक और है, वो भी कहीं न कहीं माननीय जटिया जी ने लोहचितारा, बनवाड़ा और झिरमिरा माननीय लाल सिंह जी राणावत जी ने बनाया था। इनके अलावा 100 साल में कोई नया तालाब या स्टॉप डैम नहीं बना। इन 3 वर्षों में जहां हमने मोकड़ी का हमारा जो राजगढ़ मोकड़ी है, वहां पे लगभग 350 हेक्टेयर भूमि, ब्राह्मणखेड़ी लगभग 165 और गोठड़ा माताजी 56 हेक्टेयर, इसे करके लगभग 571 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई रकबा हमने पिछले 3 साल में बनाया है। मैं ये कहूंगा कि जो हमारा अभी 5 दिन का सत्र था, ये मेरे विधायक कार्यकाल का ये 5 दिन का सत्र स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब इन 5 दिनों में मैंने जितनी उपलब्धियां क्षेत्र को दी, वो शायद पहले 40 दिन के सत्र में भी शायद मैं नहीं दे पाया था। ये मेरा सौभाग्य कहूंगा कि मेरे ध्यान आकर्षण प्रश्न खूब लगे और उन प्रश्नों का सरकार ने बहुत खुले मन से उत्तर दिया। मेरा 8 तारीख को एक ध्यान आकर्षण था कि अप्रैल माह में जब बुरानाबाद में मुख्यमंत्री जी आए थे और बागेड़ी नदी पे हमारा श्रृंखलाबद्ध डैम बनाने का, और ये भी मैं कहूंगा कि 2004 में जब मैं ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष था, जब से मैं संघर्ष कर रहा हूं इन डेमों को बनाने के लिए। एक लंबा अरसा, मुझे लगभग 11 साल हो गए संघर्ष करते करते, और आज मुझे ये सुगत अनुभूति है कि आज उसकी परिणति हुई कि पारसोतिया और भीकमपुर, अभी थोड़े दिन पहले पत्रकार साथी गए थे वहां पे देखने के लिए, उन दोनों की साध्यता सरकार ने फिजिबल मानी है और उसकी डीपीआर बनाने के लिए 50-50 हजार रुपए की स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने कर दी। और ये जब दोनों बन जाएंगे तो लगभग 450 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई, 545
445 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का रकबा नया इन दोनों डेमों से बनेगा। ये दोनों डैम बनने के बाद में, और उससे एक सबसे बड़ा फायदा मुझे जो लगता है, जो पारसुतिया और बीकमपुर के डैम बनने से, कि नागदा शहर और खाचो शहर को जो जल आपूर्ति होती है पेयजल के लिए, उसमें भी उनको एक ठीक स्थिति होगी, क्योंकि अभी किसान जो है वो चंबल के उससे पानी लेते हैं, और ये दोनों डैम बनने से किसान अपनी नदी से, बागेड़ी नदी से पानी लेंगे। एक प्रसन्नता की बात हो रही है कि लगभग 2 करोड़ का श्रीवच्छ का डैम हमारे जो मांग थी वो स्वीकृत हो गया। उसके प्रशासकीय स्वीकृति 1 या 2 दिन के अंदर निकल जाएगी, और उस श्रीवच्छ के डैम से लगभग 150 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। पाचाखेड़ी भी मुझे लगता है कि तालाब, जो एक बहुत बड़ा तालाब बनने वाला, वो तालाब भी लगभग 1 माह के अंदर अधिकारियों ने कहा स्वीकृत हो जाएगा, उससे भी 150, तो 300 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का रकबा तो हम 2017 की सूरज की जो किरणें उगेगी उसके पहले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने में सफल हो जाऊंगा। उसके बाद में हम चंदवासला में एक बहुत बड़ा डैम, जो तालाब उज्जैन जिले का सबसे बड़ा तालाब बनेगा, लेकिन उसमें भी मेरी शर्त अधिकारियों से ये रही कि अगर मेरे किसानों की जमीन ज्यादा जाएगी तो फिर मैं उस तालाब को नहीं बनने दूंगा। ये भी बहुत स्पष्ट है। अभी लोग ये कहेंगे, कांग्रेस के मित्र ये कहेंगे तो फैक्ट्री के फायदे के लिए, क्योंकि उनको जिंदगी, उनकी रोजी रोटी फैक्ट्रियों से चली, उनके बाप दादा के आतड़ियों में अभी भी गेहूं नहीं गया है, लेकिन उनको ये लगता है कि हर चीज, क्योंकि हमने रिंग रोड बनाई तो बोलो फैक्ट्री को फायदा हो गया। जबकि जब कोई मौतें होती, जो अकाल मृत्यु की गोद में समा जाता, उस वक्त आंदोलन होता है कि सरकार को उपाय करना चाहिए, और सरकार ने बहुत खुले मन से, सहृदय से सोचकर रिंग रोड की बहुत जल्दी स्वीकृति दे दी। तो हमने जब निनावट खेड़ा का डैम प्रस्तावित करा, और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो पूर्व के जनप्रतिनिधि जिन क्षेत्रों से सर्वाधिक वोटों से जीतते, और अभी थोड़े दिन पहले जब पत्रकार भाइयों ने मेरी बात को छापा कि मैंने बहुत सख्त लहजे में पीएचई मंत्री को यह कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हम पानी पिलाएं, नहीं कि हम किसी उद्योग के रहमो करम से पानी जनता को पिलाएं। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 14 गांव का तो मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब ये योजना बनी तो मैंने 8 गांव जोड़ा है, तो उस वक्त भी जोड़ दिया कि इस योजना को विधायक मारना चाहता है, और इंडस्ट्री से मिल गया। लेकिन वो योजना स्वीकृत होने के बाद में आज तारीख तक उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि 22 गांव की पेयजल योजना की क्या हालात है, कोई सुध नहीं ली। लेकिन जब कोई कहना तो उसको बहुत आसानी से इंडस्ट्री से जोड़ देना किसी चीज को, मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई सरकार है, कोई जनप्रतिनिधि किसी उद्योगपति के इशारों से नहीं चलता, कोई भी नहीं चलता। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के लोग चलते होंगे, लेकिन जनता को निश्चित रूप से बरगलाना बंद करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि पूरे 100 साल के अंदर मेरी विधानसभा में 7 स्रोत थे जिनसे सिंचाई किसान की होती थी, और उन स्रोतों से लगभग 1300 हेक्टेयर भूमि होती थी, और मैं 5 साल में 1416 हेक्टेयर या 1500 के आसपास और बढ़ा दूंगा। तो 100 साल में मात्र 1300 हेक्टेयर भूमि, और 5 साल के अंदर 1500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। पहले 7 साधनों से होती थी, अब 15 साधन से होगी। मतलब 100 साल में 7 स्रोत नए डेवलप हुए थे, जो एक प्राकृतिक के अलावा हमने डैम या तालाब बनाए थे, और मैं उसको आंकड़ा ले जाऊंगा लगभग 15 तक। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जहां में अन्य डेवलपमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, जहां इन क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जहां जिस देश में 60-70% आबादी किसानों की हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी विधानसभा में लगभग 129-30 गांव हैं, जिनमें 70 गांवों में सीधा या तो सिंचाई का रकबा बढ़ा दूंगा, या वाटर लेवल जो जमीन में उसको बढ़ाने में सफल हो जाऊंगा। तो 70-80 गांव में अगर जल हमारा जो नीचे जमीन के नीचे है वो बढ़ता है, तो ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। और मुझे 3 वर्ष 2-3 दिन पहले ही हुए हैं जब मेरी काउंटिंग हुई थी वोटों की और मैं जीता था। तो मुझे लगा था कि मैं जब 4थे वर्ष में प्रवेश करूं तो मैं जनता के लिए कुछ नई खुशियां लेके जाऊं, जनता के लिए कुछ नई सौगात लेके जाऊं। और मैं ये कहने में गर्व महसूस कर रहा हूं कि मीडिया के बंधुओं को 2-3 दिन में मैं और सारी कुछ चीजें बताऊंगा जो मेरे प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों ने कहा है। और मैं लगभग शायद मध्य प्रदेश के कुछ उन विधायकों में
ईश्वर की कृपा से मेरी जनप्रतिनिधियों में गिनती होगी जो चुनाव के समय किए गए वादों को 3 साल में लगभग 90% पूर्ण कर देगा। अब मैं जनता की सेवा और क्या उनको सुविधाएं चाहिए उस दिशा की ओर बढ़ूंगा। मैं इस सिंचाई के साधन के हमें स्वीकृति प्रदान करने, विशेषकर श्रीवत्स के डैम के लिए और बुरानाबाद और पार्श्वत्या की डीपीआर बनाने के लिए जो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी, और इसमें विशेष करके जो माननीय थावरचंद जी और चिंतामणि जी का सहयोग रहता है, इन सब के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद।